सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज हम हैं गणित को लेकर के आए हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। इसमें सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं को जान लें। जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं वही मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, अर्थात इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट है, लागत है, वह होता है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है। विक्रय मूल्य है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग प्राइस। ठीक है। वस्तु पर लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। जैसे अगर परसेंटेज हमको लाभ निकालना है, परसेंटेज हानि निकालना होगा, तो हमेशा हम, ठीक ना, क्रय मूल्य के सापेक्ष देखेंगे। अर्थात हम बटा के नीचे जैसे हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। जैसे मान लो कि हमको परसेंटेज लाभ निकालना है, ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य हमेशा हमारा बटा के नीचे रहेगा। तो यही है कि हमें लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालना होता है? क्रय मूल्य पर। वस्तु पर हुआ खर्च हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। जैसे खर्च अगर कोई हुआ, मान लो कि हम गाड़ी खरीदते हैं 5,000 का, 50,000 का, उस पर जो है खर्चा आ गया हमको मेंटेनेंस में, मरम्मत कराने में, तो उसे हमें क्या करना होगा? क्रय मूल्य में उसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और तब हमारा पूरा क्रय मूल्य बनता है। जितना हमारा मेंटेनेंस खर्च है, ठीक ना, उसको हम लागत मूल्य में, जिसको हम कॉस्ट प्राइस खरीदे हैं, उसमें मिला के तब टोटल जो है क्रय मूल्य बनाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 1, 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 300 रुपये में बेच देता है। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए क्रय मूल्य क्या है हमारा? क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य 250 है, और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 300 है। लाभ क्या हुआ? तो लाभ हमारा हुआ 300 में से 250 घटाइए, 300 में से हम 250 घटा देंगे, अर्थात विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाए तो कितना आया? 50 आया। अब प्रतिशत लाभ बराबर, ठीक है ना, प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ जो है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा है। तो इस तरह से प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य पर जब निकाले तो लाभ हमारा कितना आया? 50 रुपया। ठीक है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 250 है। तो जब हम ये 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, और ये 25 दूना 50 काटेंगे, ठीक है ना, बच गया कितना? 2 × 100, तो हमारा आया कितना? 20% लाभ आया, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 2500 रुपये हमारा क्रय मूल्य हुआ। और 2200 रुपये में बेची जाती है, विक्रय मूल्य हुआ हमारा 2200। ठीक है, तो ज़्यादा में खरीद करके और कम में बेचा जाता है, मतलब हानि हो रही है। तो हम हानि निकाल लेंगे। पहले हानि निकाल लीजिए। ज़्यादा में खरीदा गया था, 2500 रुपये में खरीदा गया,
और बेचा कितना में गया, 2200 में बेचा गया। घटा लीजिए, कितना आएगा आपका, 300 रुपये आएगा। कितना आएगा, सही है ना, हम 300 रुपये आपका हानि हो रहा है। देखिए इस प्रश्न को, यह कैलकुलेशन सही नहीं है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए। यहाँ क्रय मूल्य 2500 है, बेचा गया विक्रय मूल्य 2200 में, ठीक है ना। तो हानि हो रही है, तो हानि हम निकालेंगे। हानि क्या होगा, 300 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 300 रुपये। हानि इक्वल टू हो जाएगा 2500 में से 2200 माइनस होगा तो 300 रुपये, ठीक है। अब प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि हो जाएगा, जो फार्मूला है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्लियर। हानि हमारा है 300 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 2500, ठीक है। ये शून्य से काटिए इस शून्य को, इसे शून्य से इसे शून्य को काटिए, 25 को काटिए, 300 को 12 टाइम। कितना होगा, 12 टाइम। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हानि हमारा 12% होगा, ठीक है ना। 12% हमारा आंसर आएगा। तो जो पहले से जो ये दिखाई दे रहा है इसका सलूशन, इसके सलूशन को आप इग्नोर करें, और जो हमने अभी स्क्रीन पर बनाया है उसी को आप नोट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति का एक घड़ी 1610 रुपये में बेचकर 8% की हानि होती है। यानी 1610 में कोई व्यक्ति एक घड़ी बेचता है तो 8% उसे हानि होती है। तो 10% के लाभ पर बेचने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, ठीक है ना। घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए, यानी विक्रय मूल्य इसका निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक से, मेथड से। इसमें देखिए केवल ये कॉम्पिटिटिव व्यू से, चूँकि कंपटीशन के समय में जो आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में, आपके पास समय बहुत कम होता है, सेकेंड में आपका समय होता है। वहाँ किसी तरह से आपको जो है जो ऑप्शन मिला है उसको ट्रिक से आपको हल करना है, और सही जो ऑप्शन है उसे हमें कलर करके टिक करके आना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हो, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये ट्रिकी मेथड अपनाना है यहाँ पर। तो देखिए मान लीजिए कि 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, क्या मानिए कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। मान लीजिए 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, तो 8% की जब हानि होगी तो 100 का 8% कितना होगा, 8 रुपये होगा। इसको 8 रुपये हानि घटा दीजिए तो कितना आता है, 92 रुपीज़। तो अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो उसको बेचना होगा 92 रुपये में, 8 रुपया लॉस सह करके, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना होगा। तो वही चीज़ है, फिर से यहाँ देखिए कि अगर जो है 100 में खरीदा तो 10% लाभ लेगा, तो कितना लाभ होगा उसका, 10 रुपये। तो कितना में बेचेगा, 110 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो सबसे इजी है, देखिए कि आप ये एक नियम से बना सकते हैं, नहीं तो ये 110 जो आया है इसको आप ऊपर लिखें और हानि वाला नीचे लिखें, 110/92, और जो यहाँ पहले से दिया हुआ है विक्रय मूल्य उसको इनटू कर दें आप, तो ये आपका जो है आता है कैलकुलेशन 1925 रुपये। एक और मेथड से इसको मैं बता दूं, चलिए यह ट्रिक यहीं अपनाइए।
ठीक है ना, लंबा प्रोसेस हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, मोहन 5,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, तो खरीदता है का मतलब क्या है कि हमारा क्रय मूल्य हो गया 5,000। मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है, 1,000 उसको बनवाने में लग गया, तो कुल जो है हमारा अब क्रय मूल्य दोनों जोड़ के होगा। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 5,000 और 1,000 बनवाने में, टोटल जोड़ लीजिए, ये हमारा आता है 6,000 रुपये। अर्थात हमारा क्रय मूल्य अब कहा जाएगा 6,000 रुपये। अब उसे बेचता है कितना में, 7200 में। तो विक्रय मूल्य कितना है 7200। 6,000 में खरीदा, 7200 में बेचा, बेचा है ज़्यादा में, तो कितना हमारा लाभ हुआ। तो देखिए लाभ हमारा क्या होता है, लाभ इक्वल टू जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य में से लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 7200, उसमें से 6,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1,200 रुपये। ये हमारा लाभ आया रुपए में, किंतु प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है हमको। प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इस फार्मूला पर हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो लाभ कितना आया है 1,200 रुपये। ठीक है, गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए डबल जीरो यहाँ से काटिए, बच गया नीचे 60, 60 का एक जीरो काट दीजिए, ऊपर से कट गया 120 ऊपर, नीचे कितना आया 6, यानी 120 बटा नीचे 6 आया। इसको काटिए तो कितना आएगा 6 2 12, 20 आया। 20% लाभ, 20% उसे लाभ हुआ 7200 रुपये में स्कूटर बेचने पर। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि इसमें मान लीजिए, माना विक्रय मूल्य पहले मान लीजिए, विक्रय मूल्य मान लीजिए 100 है। ठीक है, 100 मान लीजिए, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 90% क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है 90%, तो 100 का 90% कितना होगा 90% ही होगा ना, तो बिल्कुल 90 मानिए। तो हमारा यहाँ विक्रय मूल्य 100 माने तो उसका 90% क्रय मूल्य 90 हुआ। तो देखिए बेचा गया है 100 में, ठीक है, और खरीदा गया था 90 में, तो कम में खरीदा गया था, ज़्यादा में बेचा गया है। यहाँ हो रहा है हमारे लाभ, तो लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा 100 में से 90 घटाइए, लाभ हमारा आया 10 रुपये हुआ ना, 10 रुपये हुआ। अब इसको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, चलते हैं आगे। परसेंटेज में निकालने के लिए तो प्रतिशत लाभ बराबर आप जानते हैं फार्मूला कि लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। क्लियर। तो इसी फार्मूला पर जब हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, लाभ कितना आया था 10 रुपये गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 90। ठीक है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से क्या करेंगे, जीरो को काटेंगे, जीरो से जीरो काटिए, ऊपर हो जाएगा 10 दहा का 100, नीचे हो जाएगा 9 बचा हुआ है 9, इसको भाग करेंगे तो 11 9 99, 11 पूर्णांक 1/9 आएगा, इतना प्रतिशत। ठीक है ना, क्या होगा लाभ होगा प्रतिशत में। ठीक है, कितना तो 10/11 है।
ठीक। तो ट्रिकी मेथड हमारा क्या कहता है कि चलिए क्रय मूल्य 10/11, विक्रय मूल्य 11/10। हमें क्या मिल रहा है, लाभ यहाँ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 11/10 माइनस 10/, ये 10 है 11। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 और 11 का लसा आएगा 110। इस 110 में भाग करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 11 आएगा। ऊपर 11 में जाके इंटू करेंगे तो 121, 121 आएगा। माइनस अब 110 में फिर इससे 11 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के ऊपर जाकर गुणा करेंगे 10 दाई का 100। ठीक है, इतना आप नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं स्क्रीन पर। हाँ, तो कितना मिला, 121 में से 110 गया, 21 बटा नीचे क्या था 110 आया था। ये हमारा लाभ निकला है ना, इतना लाभ हुआ। लेकिन प्रतिशत लाभ बताना है हमको। तो प्रतिशत लाभ बताने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या फार्मूला है हमारे पास। चलिए स्क्रीन के आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना आया था, 21 बाई कितना, 21 बटा कितना आया था 110, 110। इतना लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 10/11। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इसको 1 0 काट लीजिए, यहीं पर 1 0 कट जाएगा, है ना। तो ऊपर जाएगा 210/11, 210/11, और नीचे है 10/11 भागा, स्क्रीन को चेंज कर रहे हैं हम, 210/11 और भागा 10/11। 210/11 भागा 10/11। अब 210/11 सीधा रहेगा, भागे जब गुणा कर देंगे 11 हो गया ऊपर और 10 हो जाएगा नीचे, एक उलट जाएगा। 11 से 11 कैंसिल, 10 का 1 0 और 21 का ये 210 का 0, बच गया कितना 21%। 21% लाभ हुआ सेव विक्रेता को। स्क्रीन देखिए, देखिए यहाँ भी जो है जो हल किया हुआ है 21% यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है ट्रिकी मेथड से। शायद ये आपको समझ में ना आया हो, तो अभी हम जो बताए हैं वो फार्मूला आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 क्वेश्चन का सेट है, हम लोग कितने बना लिए, 6 बना लिए। अब जो है 7 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन खरीदता है। ठीक है ना, जैसे अभी सेव वाला था, सेम वही क्वेश्चन ये भी है। और फिर 4 रुपए में 5 पेन बेचता है। जैसे उसमें 10 में 11 सेव खरीदा था और बेचा था 11 रुपया में 10 सेव। सेम वही क्वेश्चन, उसी तरह से इसको आप बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा इसमें हेल्प कर दे रहे हैं हम।
इसमें जो आपका जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपये में 4 पेन खरीदता है, ठीक है ना। तो 5/4 हो जाएगा एक पेन का। कितने का, एक पेन का। अच्छा, ये हो गया क्रय मूल्य। हाँ, एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा इसमें, तो इसमें होगा 4 रुपये में 5 बेचता है, तो इसमें हो जाएगा 4/5, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे लाभ, लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, अर्थात 4/5 माइनस 5/4। इसके बाद क्या होगा नीचे 20, 5 चौका 20, 20 में 5 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 चौका 16, और फिर 20 में 4 से भाग करेंगे 5, 5 बचे 25, ठीक है। इसको घटाइए, ठीक है ना। और नेक्स्ट आगे वैसे ही प्रोसेस कीजिए जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 बनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। इसमें है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें जो अनुपात जो है आपका वही बता देता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसमें हमारा क्रय मूल्य कहा आएगा, क्या कहा जाएगा कि हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपये और विक्रय मूल्य क्या बोलेंगे 23 रुपये। तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा, 23 में से 20 जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 23 में से आप 20 घटाइए, 3 रुपया लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आया कितना आपका 3 रुपये, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा 20, 20 बचे 100, 5 तिहाई 15%, ठीक है ना। हमारा आंसर आया। चलिए 15% यहाँ भी कैलकुलेट किया हुआ है, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। एक विक्रेता 15% की हानि पर कोई वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, थोड़ा सा ये टिपिकल है, कोई बात नहीं। 15% की हानि पर बेचता है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, 15% हानि पर बेचा, तो मैंने 100 में से 15 रुपया उसको हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 85 रुपये। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य 100 था, तो 15% हानि पर बेचे, कितना हो जाए 85 रुपये में वो बेचा। फिर आगे प्रश्न करता है, यदि 5% का लाभ होता है, तो मान लीजिए 100 उसका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, 5% के लाभ पर बेचेगा तो 5 रुपये उसमें जुड़ जाएगा, तो कितना में बेचा जाएगा 105 रुपये में। फिर से समझा दो। चलिए 100 रुपये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 100 रुपये माना जाए, तो हानि कितना है उसका 15%, तो 100 में से 15 रुपये घटेगा तो 85 रुपये में वो बेच रहा है। एक तो ये मिला 85, ठीक है, 15% के हानि पर। एक दूसरा कंडीशन है कि अगर 5% के लाभ से बेचा जाए, ठीक है ना, तो 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, अब 5% जब उसमें लाभ जोड़ेंगे लाभ पर, तो क्या हो जाएगा 100 का 5% 5 रुपया, तो 105 पर बेच रहा है। दो कंडीशन हो गया, ठीक। अब दोनों का अंतर जो है कितना है 200 रुपये, समझ में आई बात, जिसको अंतर माना जाएगा। 200 रुपये का अंतर हो रहा है हानि और लाभ में। 15% का हानि किया और 5% का लाभ पर बेचा, दोनों का डिफरेंस कितना मिला उसको 200 रुपये उसका अंतर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका अनुपात से अंतर
यहाँ 85 और 15 में कितना का अंतर है? देखिए 85 और 15 में कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। ठीक है, तो कम वाला अंतर है 20, फिर उसके अमाउंट पर कितना का अंतर आ रहा है? 200। ठीक है, तो हाँ 1 पर अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है ना, 1 पर, तो 1 पर कितना निकलेगा? 200 बटा 20 करेंगे तो 10। ठीक है ना, तो इस 100% पर निकालना है हमको। 1% पर ये निकला इतना, तो 100%, कोई भी वस्तु 100% होती है, तो 100% पर निकालने के लिए उसको 100 से गुणा कर देंगे 10 को, तो हमारा 1000 ये मिलेगा। यानी वस्तु 1000 रुपये में खरीदी गई थी, क्रय मूल्य इसका 1000 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है। घोड़ा और गाड़ी दोनों खरीदता है 3000 रुपये में। कितने में? 3000 रुपये में खरीदता है। और बीस प्रतिशत के लाभ पर वह घोड़े को बेचता है। घोड़े को कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के लाभ पर बेचता है। और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ जो है उसको 2% हो रहा है। यानी 20% लाभ पर घोड़े को बेच दिया और गाड़ी को 10% के हानि पर बेच दिया। टोटल अमाउंट देखा तो उसको 2% का लाभ मिल रहा है। घोड़ा और गाड़ी कितने में खरीदा है? 3000 रुपये में। चलिए इसका ट्रिक निकालते हैं हम। क्या निकालना है हमको? घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। अर्थात घोड़ा और गाड़ी दोनों खरीदा है 3000 रुपये में। ठीक है, घोड़ा को 20% लाभ पर बेचा, गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। दोनों का जो है कैलकुलेशन किया, फाइनली उसको 2% का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ट्रिक बनाइए। यहाँ पर, यहाँ घोड़ा लिख दीजिए, यहाँ गाड़ी लिख दीजिए। मान लीजिए घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 20% लाभ इस पर है। 20% लाभ है तो 100 में 20 रुपये जुटेगा 120 रुपये में। जब 100 रुपये क्रय मूल्य है तो घोड़े का विक्रय मूल्य 120, 20% लाभ पर। इसी प्रकार मान लीजिए गाड़ी का क्रय मूल्य 100। ठीक है, गाड़ी का क्रय मूल्य कितना? 100। गाड़ी का क्रय मूल्य 100 है। ये कितना हानि पर? इसमें हानि है 10%। तो कितना में बेचा जाएगा? विक्रय मूल्य क्या होगा इसका? विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 10 है। ठीक है ना, ये 10 है, 10% इसका हानि है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 रुपये। 90 रुपये जो है गाड़ी का विक्रय मूल्य है। चलिए अब ट्रिक में आते हैं फिर से। तो घोड़ा इधर लिखेंगे, इधर गाड़ी लिखिए। ये 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120, 10% की हानि पर 90, क्योंकि इसका जो है 100 में से 10% यानी 10 पे घट जाएगा, 90 मिलेगा। 100 में इसको 20 जोड़ेंगे इसका लाभ तो 120 आएगा। दोनों का फाइनली कितना जो है मिल रहा है लाभ? 2%। तो 2% लाभ है तो 100 रुपये
था क्रय मूल्य, उसमें जो है 2% का लाभ माने 2 रुपये। कितना आएगा? 102 रुपये फाइनली, लाभ हानि सब कैलकुलेशन के बाद। तो 102 को आप बीच में लिखिए यहाँ। अब देखिए 120 में से आप 102 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 18। इसी प्रकार हानि है इधर गाड़ी में, तो 102 में से आप 90 को घटा दीजिए, इसको यहाँ लिखिए, कितना मिलेगा? 12। अब देखिए ये 12 जो है 2 गुणे 6 है 18, 3 गुणे 6 है 3 रहेगा, 6 कट जाएगा, ठीक है। अनुपात क्या मिला? 2:3, ठीक है, 2:3 मिला। किसका किसका? गाड़ी का और घोड़े का और गाड़ी का। तो अनुपात कितना मिला? घोड़ा अनुपात गाड़ी। घोड़ा का है 2 तो गाड़ी का है अनुपात 3। इसका अनुपातिक योग निकाल लीजिए। अनुपातिक योग 2 और 3 5 होता है, 5 हुआ। क्या निकालना है? घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। तो घोड़े का क्रय मूल्य बराबर कितना है? टोटल 3000। घोड़े का अनुपात क्या है? 2। अनुपातिक जो कितना है? 5। चलिए काटिए इसको, 5 से 30 को काट दीजिए 6 बार में। ऊपर क्या बना? 600 गुणे 2 बराबर 600 गुणे 2 बराबर 1200 रुपये। यह हमारा घोड़े का क्रय मूल्य हुआ, घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आया। चलिए उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। गणित विज्ञान साथ साथ चलेंगे, सेट्स हम लाएंगे आपके लिए। ज़रूर बताइए कैसा लगा, कमेंट करें और हमारा भी उत्साहवर्धन करें और हम आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।